T20 World Cup Hangama presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen, powered by Dolans and refreshed by Coke। हाजिर हो गए हैं हम आपके सामने दूसरे मैच के बाद। अगर इस मैच की हम बात करें तो पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज। पीएनजी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 136 रन बनाए और 8 विकेट के नुकसान का उनको सामना करना पड़ा। और वेस्ट इंडीज़ ने ये जो हदफ है 1 ओवर पहले ही पूरा कर लिया। दोनों मैचेस की अब बात करेंगे हम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे लेजेंड्स ने जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सलीम मलिक साहब, इंजमामुल हक साहब। इंजी भाई से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। इंजी भाई, मैच वेस्ट इंडीज़ की जो हम बात कर रहे थे कि एक वर्ल्ड कप के बाद वापसी हुई है उनकी और जो जीत की भूख है वो हमें दिखी आज इस मैच में। पीएनजी को भी मैंने देखा, उनमें भी काफ़ी भूख थी वैसे इस टाइम, क्योंकि जी जिस तरह वो खेल रहे थे ना और जिस तरह मैच क्लोज गया था, सो ये एक टाइम पे ना मैच है ना बिल्कुल क्लोज आ गया था। हम ये तवक्को कर रहे थे कि जितना उन्होंने स्कोर किए कि वेस्ट इंडीज़ वालों को जिस तरह अगेंस्ट वो साउथ अफ्रीका खेले, हम ये तवक्को कर रहे थे कि बहुत वन साइडेड मैच होना चाहिए। लेकिन जिस टाइम आखिरी 4 ओवर रह गए थे, 10 की एवरेज थी और 5 आउट हो गए थे, मैच कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता था। चेज ने बड़ा अच्छा बैटिंग की कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने नाम की लाज रख ली नाम की लाज रख ली। तो हम सुबह भी यही वाली बात कर रहे थे पहले वाले सेशन में कि ये छोटे फॉर्मेट में ना कोई भी टीम डेंजरस है, आप किसी को भी इजी नहीं ले सकते। इसका किसी ने लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा पीएनजी का, क्योंकि जी जिस तरह इन्होंने टफ टाइम दिया, 135 भी कर गए हैं और ये कि जी मैच भी ये कि जी 19वें ओवर तक ले गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनको भी क्रेडिट देना चाहिए पीएनजी वालों को कि जिस तरह का वो खेल रहे हैं। तो इसी तरह आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते और वेस्ट इंडीज़ हमने कहा था कि किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ हो ना जाए, सो बड़ा क्लोज हुआ, लेकिन ठीक है, अच्छा है कि एक बड़ी टीम थी, जीती है। टूर्नामेंट में आगे मज़ा रहेगा इस चीज़ का। सलीम भाई, टूर्नामेंट का आगाज़ तो अच्छा हुआ है। अगर हम पहला वाला मैच देखें तो वो हाई स्कोरिंग गेम थी, दूसरा मैच देखें तो वॉज अ क्लोज गेम और लो स्कोरिंग गेम। तो दोनों तरह का आज ऑडियंस जो है, जो व्यूवर्स हैं, उनको तड़का मिला है दोनों तरीके का। देखें, वो चूँकि मैच वहाँ हुआ है अमेरिका में, तो वहाँ विकटें जो है ना वो चूँकि वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आई हैं तो वो विकटें थोड़ी डिफरेंट होंगी। उसमें हो सकता है आपको कहीं किसी जगह सीम भी नज़र आए, मगर वेस्ट इंडीज़ में आपको याद, हम दोनों ने शुरू में कहा था कि यहाँ स्लो विकटें हैं। जी जी। यहाँ अगर जिस टीम के पास अच्छा स्पिनर होगा ना, अच्छा स्पिनर से मुराद कि वो अच्छी लाइन पे करता हो, उसको कंट्रोल हो, वो यहाँ बड़ी मुश्किल करेगा। आप इसलिए तो ये बात नहीं कर रहे कि हमारे पास नहीं है अभी अच्छा स्पिनर? नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप देखें, हमने पहले भी कहा था कि सिलेक्शन ही इतनी गंदी हमने की हुई है कि आप कौन सा कम्बिनेशन है, मुझे आप ये बता दें कि हमारे पास कम्बिनेशन कौन सा है। इंजी ने जो बात की थी कि 5 आप ओपनर ले गए हैं, आपके पास कौन सा मिडल ऑर्डर? रसल ने आके नीचे से देखे, पावर प्ले में जब आपको 10 की एवरेज थी तो रसल ने आके नीचे से छक्के मारे हैं ना 2, तो मैच एकदम वापस ले आया। अदरवाइज़ वहाँ कौन जाता था? नवाज जाया करता था। यहाँ वो नीचे से वो लोग जाते थे जो फास्ट बॉलर रह जाते थे। हमारे पास पावर हिटिंग में तो कोई है ही नहीं। तो बात ये है, आज चले मैच मोहम्मद आसिफ आए थे, लेकिन उनका भी कहा जाता था कि ये जो है ना वो बस आखिरी के 2 छक्कों के लिए हैं। वो देखें, मोहम्मद आसिफ की जब आप शुरू में आते हैं ना, तो आपको लोगों को आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता नहीं होता। मोहम्मद आसिफ जो थे वो उनको आप ऑप्शन पे बॉल करते रहे बाहर, वो भाग के इधर जाता था और वो इस तरफ हिट मारता था। जैसे ही लोगों ने उसको अंदर लाना शुरू किया, वो फारिग हो गया, क्योंकि अंदर वाली बॉल को उसको ना रूम मिलता था, वो आउट हो जाता था। आप देखें, इंडिया के खिलाफ भी 2-3 जितने भी मैचेस हुए, लोगों को पता चल गया जी कि ये इधर बहुत वीक है। तो इसी तरह कुछ प्लेयर आपको क्रिकेट में नज़र आते हैं जो एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कोयटा की तरफ से एक लड़का यंग आया था, उसने बड़ा अच्छा 50 किया था हमारे PSL में, मैं नाम उसका छोटू को भूल रहा हूँ। तो सब ने शोर मचा दिया था, पाकिस्तान को बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया। तो मैंने कहा था वेट करें, इसको 8-10 मैच खेलने दें आपको, फिर आप किसी के बारे में जज करें वो कैसा है। उसके बाद फिर उससे स्कोर नहीं हुआ था। तो बात ये है कि आपके पास कम्बिनेशन कोई नहीं है। आज के मैच में भी अगर आप देखें, वेस्ट इंडीज जो है ना वो किसी दिन कुछ नहीं कर सकती। वो पहले मैच में लग रहा था कि जैसे अपनी कंडीशन में जी
देखें उनकी 137 जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है, वो तो हर ओवर में 15-15 स्कोर कर रहे थे और अच्छी टीम के ख़िलाफ़ कर रहे थे। तो एक हल्की टीम के ख़िलाफ़ वो फंस रहे थे, ये कोई प्रेशर नहीं था। वो वेस्ट इंडीज़ है ही ऐसी, मतलब जिस तरह हम किसी दिन बहुत अच्छा कर जाते हैं और किसी दिन हम लगता है हमारी टीम ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो पहले टॉप बैट्समैन हमारे जब जिस दिन स्कोर करेंगे हम अच्छा स्कोर कर जाएंगे। जैसे ही हम पहले 6 ओवर में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, विकेटें गिरेंगी, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। कभी कभी तो अच्छा स्कोर भी हुआ हो तो फिर एंड पे रह जाते हैं। नहीं, मैं तो जिस टाइम बैठा मैच देख रहा था तो मुझे तो सारी चीज़ ये हो रही थी कि हमें तो रात को नींद नहीं आती थी वेस्ट इंडीज़ से जिस दिन मैच होता था कि वो 8 फुट के बॉलर्स को हमने खेलना है, तो सारी चीज़ें। अब अगर इस आज को देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ 3 स्पिनरों के साथ खेल रहे वेस्ट इंडीज़ में, जो अब स्पिनर खिलाता ही नहीं था, फास्ट बॉलरों पे डोमिनेट करता था। तो ये पिचेस की कंडीशन बता रही है कि जी पिचेस की कंडीशन कैसी है, क्योंकि जी उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म खिला रखे थे और फिर 7 चेज ने पूरे 4 ओवर किए हैं। तो अब है ना विकेटें चेंज हो गई सारी चीज़ें। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि स्पिनर्स की, तो हमें भी स्पिनर्स की है ना बड़ी अशद ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये देख लेंगे जितनी विकेटें ये जो आई हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से भी आई हैं, तो पोर्टेबल पिचेस जो भी आई हैं, तो ये भी जिस तरह मैचेस होंगे ना तो इनको भी फ़र्क पड़ेगा। इन पे भी स्पिनर्स है ना, आपको मेन रोल अदा करना पड़ेगा स्पिनर्स को, कि ये स्पिन होना शुरू होगा ही होगा। अगर आज भी आप देखा जाए ना, गर्मी का जो सा लेवल है, किसी ने कुछ नहीं पहन रखा था, गर्मी थी, तो जहाँ भी पिचेस ड्राई होंगी ना जिस टाइम, तो ड्राई होते साथ ही है ना बॉल स्पिन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जी आपके स्पिनर्स है ना ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जिस तरह ही ड्राई होगा तो बॉल है ना रिवर्स स्विंग भी होना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा ये एक कॉम्बिनेशन के साथ है ना आपको खेलना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा। आप तो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारा। वहाँ जो है ना मेरे ख्याल कम मैचेस हैं, शायद उस स्टेज पे जाए ही ना साउथ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, क्योंकि ज़्यादा मैच मेरे ख्याल उधर वेस्ट इंडीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे ना पहले राउंड के बाद। सलीम भाई इधर तो आज ही स्पिन हो रहा था, फिर तो ये वाली बात और भी ज़्यादा हो जाएगी कि जी अगर पहले दिन ही स्पिन होना शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज़ में तो आज ओपनिंग गेम थी ना, ओपनिंग गेम में ही अगर वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि जी जिस टाइम 15 से 20 दिन इस टूर्नामेंट को जाएगा आगे, तो उसके बाद है ना फिर क्या सूरत हाल होगी। तो यहाँ आपको है ना ज़रा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जी स्पिनर्स पे रिलाई करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी अब देखेंगे जी पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह शदाब है, शदाब कोई हमें इतना इन्फॉर्म नज़र नहीं आ रहा बड़े अरसे से। ये नहीं है कि जी हम एक सीरीज़ की बात करें, मेरे ख्याल में वो 1.5 साल से हमें ना कोई इतना। भाई हमें इस पे मजीद बात करनी है, और हमारा जो है वो क्या सेटअप बनेगा इस टीम का जब हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा, कैसी परफॉर्मेंस की हम तवक्को करें इनसे। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय जमीन, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोक में आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया है, उस पर ही हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले दोनों लेजेंड्स मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई से मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगी। सलीम भाई, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कोई जो है कॉम्बिनेशन इस दफ़ा फिट नहीं बैठा है, हर दफ़ा ही वैसे तो नहीं होता, लेकिन चले इस दफ़ा भी हम कह देते हैं कि इस दफ़ा भी जो है वो सही नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी फ़िटनेस के भी काफ़ी मसाइल हैं, जिस पे काफ़ी बात हुई है। उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस पे भी अब काफ़ी सवालात हैं। आज़म खान की बात कर रही हूँ मैं। आज़म खान को शायद इसलिए टीम में वर्ल्ड कप के लिए प्रेफरेंस दी गई कि वो CPL का उनका अच्छा जो है वो तजर्बा रहा है, तो क्या लगता है कि वो उस तजर्बे से यहाँ पे फ़ायदा उठा पाएंगे इस फिटनेस के साथ और इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो उनकी पिछली सीरीज़ में रही हैं उसके साथ? देखें, पिछले कई सालों से हम तजर्बे कर रहे हैं, तो तजर्बों से तो टीम नहीं बनती। आप देखें उसकी फ़िटनेस लेवल की प्रॉब्लम थी, फिट नहीं है वो, फिर 3 विकेट कीपर लेके जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर आप उसके स्टैट्स देखें तो उसने 13 मैचों में 12 इनिंग में 88 रन्स किए हैं जी। तो ये कौन सी सिलेक्शन है जो मेरिट पे होती है? आप जब चीज़ें सिलेक्शन ही मेरिट पे नहीं करेंगे, आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टीम सेलेक्ट करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें कैसी हैं,
आपने इंग्लैंड में जाना है तो वहाँ बॉलर और बैट्समैन कौन से सूटेबल हैं, और जैसे अब वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, अब वेस्ट इंडीज़ की टीम सेलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार वहाँ की विकेटें कैसा बिहेव करती हैं। तो आप अगर तजर्बे करेंगे, आप शादाब को, आज़म खान को और रऊफ़ जो अनफिट है, आप उनको लेके ऐसे चीज़ प्लेस को लेके जाएंगे, 5 ओपनर ले जाएंगे, 3 विकेट कीपर ले जाएंगे, तो आपने सिलेक्शन की किस बेस पे है? आप देखें ना, आप कोई तो रीज़न होना चाहिए ना, कोई तो इनसे पूछना चाहिए किसी को कि जी हमें आप 12-15 लोग सिलेक्शन में थे, या तो शायद इन्होंने ये किया हुआ था कि हमने हर एक ने अपना अपना एक बंदा रखना है। देखें पिछले 4 साल से ये दोस्तियाँ निभा रहे हैं और ये सबको पता है, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है आपके ये दोस्तियाँ निभाई जाती हैं। कुछ प्लेयर बार बार आप सेलेक्ट करते हैं, क्यों? क्या ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, या तो ये इनकी अपनी टीम है कि ये हर दफ़ा अपने प्लेयरों को लेके चले जाते हैं? वो तो अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं इन्होंने नवाज़ को कैसे निकाल दिया, वो तो हर सीरीज़ में वो होता था। तो इसी तरह शादाब पिछले 3-4 सीरीज़ से कुछ नहीं कर रहा। ये आज़म की सिलेक्शन आपने अभी बात की, मुझे बताएं किस बेस पे आज़म जाता है? देखिए स्ट्राइक रेट, अगर हम स्टैट्स देखें तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो दिखा रहा है कि जस्टिफाई है। उनकी जो 161 का स्ट्राइक रेट है, उनका जो आखिरी के 10 मैचेस हैं उसका। तो अगर स्ट्राइक रेट पे लेके जाना है तो आप किसी पहलवान को ले जाए, एक बॉल पे चौका मारेगा, उसके बाद आउट हो जाएगा, 400 का स्ट्राइक रेट होएगा उसका। बात ये है कि आपने टीम को भी तो जितवाना है, आपने टीम के लिए भी तो खेलना है। आपको ये नहीं है कि आपने सिर्फ जाके हिट मारनी है। देखें कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके 3-4 आउट होते हैं, आपकी बारी आती है, तो आपने टीम को लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि आपने जाके स्ट्राइक रेट अपना ठीक करना है, 2 चौके मारने और बाहर आ जाना है। अगर इस तरह सिलेक्शन है तो फिर माजरत है हमारी। अच्छा 161 नहीं है उनका स्ट्राइक रेट, मुझे करेक्ट किया गया है, 130 है उनका स्ट्राइक रेट सीपीएल का। मैं कहता हूँ जी उनका 400 भी हो। मैंने आपको बड़ी मोटी बात बताई है कि 13 मैचों में 88 स्कोर है, उसमें स्ट्राइक रेट क्या 500 का भी हो, आपको हमें क्या फ़र्क पड़ता है उसका? बात ये है कि आप मतलब स्टैट्स मिसलीडिंग हैं। नहीं, दूसरी चीज़ असल में इन्होंने मिडिल ऑर्डर कोई भी बैट्समैन नहीं रखा ना, और पाकिस्तान टीम के पास ऑलराउंडर भी कोई नहीं है जो हिटिंग कर सके। उन्होंने अपनी तरफ से ना इसको जो 6-7वें नंबर पे भेज रहे हैं ना, शादाब को बीच में दे देते हैं। एक तो ये ज़्यादती करते हैं कि शादाब को आप बीच में भेज देते हो, पता नहीं क्यों भेजते हैं, कि अगर इफ्तिखार और आज़म को अगर आपने बैट्समैन के तौर पे खिलाया है तो उनको भेजना चाहिए। आप जिसने मैंने इसको आपने खिलाया क्योंकि जी ये आखिर में आके हिटे मारेगा। जिस तरह आज भी वेस्ट इंडीज़ का मैच देखा ना कि रसल ने आगे 2 छक्के और 1 चौका मारा ना, उसने 4-5 बॉलों पे 16 किए, तो मैच है ना एक तरफ हो गया। आपने उसी रोल के लिए ना आज़म खान को भी सिलेक्ट किया है, जो आप विकेट कीपिंग कर। अब ये रिजवान से अच्छा विकेट कीपर तो नहीं है ना, आपने उसको हटा के इसको विकेट कीपर करा के खिला रहे हैं। तो किस वजह से खिला रहे हैं? इस वजह से खिला रहे हैं क्योंकि ये 6-7वें नंबर पे आके ना आपको हिटे मार के देगा, आपको है ना मैच फिनिश करके देगा। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वाली चीज़ देखने में नहीं है। 130 है वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ है इसका, जो अभी जो इसने किया रिसेंट किया। और अगर आप इसके जिस चीज़ काम के लिए रखे ना, इसने अभी तक 6 चौके मार रखे हैं और 7 छक्के हैं इसके। 2 कैच गिराए हैं। अच्छा, अब तो उनको, ठीक है ना? अब तो उनको टाइम भी ठीक ठाक दे दिया गया है। टाइम दे तो ये अभी हम नहीं कह रहे कि जी अब तो जो टीम सेलेक्ट हो गई है तो वो तो हो गई है, हम इस चीज़ का नहीं कह रहे। हम ये वाली दुआ कर रहे हैं कि जी जिस मकसद के लिए इसको रखा है ना यहाँ, तो चलो जी वो पूरा हो जाए, क्योंकि जी ये क्लिक कर जाए। तो अब क्योंकि अब तो चेंज हो नहीं सकती कि हम कहेंगे जी सिलेक्शन सही है या गलत है, तो ये तो बात अब ख़त्म हो गई है। और अभी तो ये देखना है कि जी यहाँ अपना ये रोल अदा कर दें, जिस तरह इफ्तिखार को भी कर रहे हैं। देखिए ये जो 5वें-6ठे नंबर के जो उनसे प्लेयर है ना, अगर ये हर सीरीज़ में एक मैच फिनिश नहीं करेंगे ना, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप यंगस्टर्स के साथ ला के ना आप यंगस्टर्स को ग्रूम कर लें। अगर आप इस तरह का रोल नहीं अदा कर सकते तो फिर आपको यंगस्टर्स लेके आने चाहिए। ये ज़रा सोचना चाहिए हमें, और हमें है ना अपने प्लेयर्स यंगस्टर्स ला के ना बनाने चाहिए। और ये सवाल है ना, हम अभी तो हमारी ये दुआ है कि जी पाकिस्तान टीम है ना बेहतर परफॉर्मेंस दे, जीत के आए, ताकि अगर जो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये गलत हो जाए, क्योंकि जी हमारी बात गलत हो जाए। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस ना कर सके ना, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों पे ना सवाल उठ जाएंगे। इंजी भाई, जो आपने बात की ना कि आप यंगस्टर लेके आएँ
और उनको आप टाइम दें। हमने देखा है ओवर द इयर्स बहुत सारे लड़के आते हैं PSL से, एक दो मैचेस अच्छा कर लिया, उनको इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि इनको टीम में ले आएं। अब वो एक दो मैचेस के बाद चलते नहीं हैं, तो क्या लड़के अडेप्ट नहीं कर पाते कंडीशंस में, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर एबिलिटी नहीं है कुछ नया सीखने की? देखिए, जिस टाइम तक आप है ना कभी भी T20 से नहीं सीखते, ये बात लोग अपने जहन में बिठा लें अच्छी तरह, ठीक है? क्योंकि जी T20 पे जितने भी दुनिया के बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो T20 के आज भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके पीछे उनकी फर्स्ट क्लास का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड लगा हुआ है। अगर कोई भी प्लेयर आपकी 4 डे क्रिकेट नहीं खेलता या ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, बेशक वो आप उसको T20 में कंसीडर करें, लेकिन है ना आपका सीखने के लिए, आपकी टेक्निक सही होने के लिए आपको लंबी क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। आप है ना अपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास को नज़रअंदाज किया। आपने इमाद वसीम को और ये मोहम्मद आमिर को किस तरह सेलेक्ट किया आपने? हमने इस पे डिटेल में बात करनी है। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय जमीन, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोक। आप देख रहे हैं जी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आजम खान के बारे में। कुछ और ऐसी एंट्रीज हैं टीम में काफ़ी अरसे के बाद जिसके बारे में हमने बात करनी है, तो जिनके बारे में हमने बात करनी है। शुरुआत कर लेते हैं जी अब आमिर से। आमिर की काफ़ी देर के बाद वापसी हुई है। टीम में वापसी से पहले उन्होंने बहुत अरसे तक बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे, इस चैनल पे भी तनकीद की है बाबर आजम पे और इस टीम पे, और बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद की है। इससे पहले कि हम आमिर की परफॉर्मेंस पे आएँ, एक सवाल मैं आप दोनों के सामने रखना चाहूँगी, वो ये है कि क्या प्लेयर्स को अलाउ होना चाहिए, मुझे पता है वो रिटायर हो चुके थे, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी बैक, क्योंकि वो बात कर रहे होते थे कि मुझे टीम में वापस होना चाहिए या ये कोच नहीं होगा तो मैं खेलूंगा, वो बात तो कर रहे थे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि उनको टीम में वापस आना है। आपको लगता है अलाउ होना चाहिए इन प्लेयर्स को इस तरह टीवी पे बैठ के तनकीद करना? देखें, अलाउ नहीं होना चाहिए, और अगर कोई तनकीद कर रहा है, रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया, तो फिर उसको वापस नहीं लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी ज़्यादती होती है कि आप एक बंदा छोड़ जाए और उसको आप टीम में, इसका मतलब आप जितने रिटायर हुए हैं इनजी को भी वापस बुला लो, बाकी जितने यूसुफ है वो साथ तो गए ही हैं, साथ खेलते रहें, ये नहीं होना चाहिए। और ये वही प्लेयर थे वहाब और आमिर, जब वकास यूनुस के टाइम पे इन्होंने रिफ्यूज़ किया था जी, मैं आपको याद होगा, तो फिर ये वही प्लेयर थे जो अब फिर दोबारा वही। अब देखें, जहाँ तक उसकी बात है ना, वो लेफ्ट आर्म की बात आप करते हैं, अमाद वसीम की, जी जी थैंक यू मेरा अक्सर नाम। अमाद को आपको याद होगा टीवी पे बैठ के वो जब कमेंट्स दे रहा था, तो मैंने बैठ के टीवी पे अपने इधर सेट पे कहा था कि इसको जाके फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। उस वक्त फ़र्स्ट क्लास सीज़न चल रहा था जी। अब आप जब फर्स्ट क्लास सीज़न नहीं खेलेंगे, आपको प्रूव करना चाहिए कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। उस वक्त इसने स्कोर किया, आप बैठ के टीवी पे बैठ के आप क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपका तो काम है, जब आप टीम से बाहर होते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा जवाब देने का जो होता है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस होती है कि आप जाके ग्राउंड में परफॉर्मेंस दें और लोगों के मुंह चुप करवाएं। आप टीवी पे बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। देखें, ये क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये सर्कुलेट जारी करना चाहिए कि जो बंदा पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में नहीं खेलेगा वो कहीं सिलेक्ट नहीं हो सकता। इंजी, ये जितनी देर हम ये नहीं करेंगे ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको याद है हम सब पाकिस्तान के लिए भी जाते थे, मगर आके डोमेस्टिक क्रिकेट जो मर्ज़ी हो, आप UBL से खेलते थे, हम बी बैंक से खेलते थे, मैच नहीं छोड़ते थे। इसीलिए आप इम्प्रूव करते ना, आप खेलोगे तो इम्प्रूव करोगे। अब इंजी ने बड़ी अच्छी एक अभी हम बैठे बात कर रहे थे कि इनसे 4 ओवर का इकट्ठा स्पेल करवा लें, इनसे नहीं होगा क्योंकि फ़िटनेस नहीं है ना, हमारे फिटनेस लेवल ही नहीं है। वो फिटनेस लेवल कब आएगा? जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे। ये स्टेप जो है ना, ये हमारे चेयरमैन को जितनी जल्दी होए ये लेने चाहिए, क्योंकि ये नज़र आ गया, एक्सपोज हो गए हैं, हमारी सिलेक्शन जो हुई है ये एक्सपोज कर दिया उसने सारा कुछ। इंजी तो, भाई ये अभी सलीम भाई भी बात कर रहे थे, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है ये आपके अपने ही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए कि लड़के जो टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं आप उनको ही टीम में वापस ले आएं। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो नए लड़के बना सके। जो रिटायर्ड हो चुके हैं आप उनको कह रहे हैं कि रिटायरमेंट वापस लें, आपको हम टीम में खिलाएंगे। देखिए, ये जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना,
सो ये वाली चीज़ मैंने भी है ना, एक दफ़ा हमारा एक प्लेयर है ना पीटीई पे बैठ गया था जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड था, तो मैंने उसको बीच में से उठवाया था क्योंकि उसने कहा कि जी मैं इजाज़त लेके आया हूँ। मैंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि टीम बुरा करेगी तो आप किसी के लिए बुरा बोलोगे, कुछ बुरा करोगे तो वो वाला इफेक्ट है ना, जिस टाइम आपने ड्रेसिंग रूम शेयर करना है ना उन्हीं लड़कों के साथ तो बुरा होगा। और ये जहाँ तक आप आमिर की और इमाद वसीम की कह रहे थे बात, तो देखो परफॉर्मेंस होना, कल अल्लाह करे कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, हम इस चीज़ में पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो, अल्लाह करे कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन जिस तरह इनको लेके आए ये तरीका सही है ही नहीं। ये आप है ना गलत एग्जाम्पल सेट इस चीज़ की। आप है ना लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आप बेशक फर्स्ट क्लास ना खेल लें, बेशक हमारा कोई भी टूर्नामेंट ना खेल लें, सिर्फ लीग खेल लें, उससे हम आपकी सिलेक्शन करेंगे, तो ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं। और ये बड़ा गलत है कि जी जो लोग टीवी पे जाके बैठ के देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ये वाली चीज़ ठीक नहीं है इस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा ये छोटी छोटी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी कोई बहुत आप इसके लिए जहन लगाना पड़ेगा, सारी दुनिया की तरफ देख ले जी सारी। अब ये जिस तरह ये गौतम गंभीर है ना, ये अभी ये कलकत्ता का ये अभी कोच बना था, ये जिस टाइम ड्रॉप हुआ ना पहली दफ़ा, इसको टीवी की ऑफर थी, ठीक है जी, तो इसने कहा कि अगर मैं टीवी पे बैठ गया ना तो मेरी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो प्लेयर हूँ। अब प्लेयर एक्सपर्ट भी बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बोर्ड को सोचना चाहिए, कोई सिस्टम बनाए अपना। मेरी और संजय भाई इससे वैसे टीम मैं एक grouping चीज़ का सॉरी जो- ऐड कर जी, दूं, जी। कि मेरी ना इंजी इधर जब मोहसिन भाई इधर थे ना ऑफिस में, मेरी मुलाकात हुई उनसे जाने से पहले, तो उन्होंने मुझे उन्होंने कहा था कि अब जो बंदा खेल रहा होगा ना वो टीवी पे आपको नज़र नहीं आएगा जिसकी सिलेक्शन होनी होगी। ये उससे पहले चीज़ें हुई थी, ये जो अमाद और आमिर वो जब बैठे नहीं, थे, वो उनको नहीं आप रोक सकते थे, उन्होंने उस टाइम रिटायरमेंट दी थी, इनको तो वापसी लाने पे कह रहे हैं। हाँ। जी, जी। क्योंकि जी जिस टाइम आपने कप्तान के लिए, आपको ये रेवलरी टीवी पे भी नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि ये तीनों कराची किंग्स के लिए खेलते थे और वहाँ बाबर आजम कप्तान था, पहले इमाद वसीम कप्तान था, जी। फिर बाबर कप्तान हुआ, तो फिर कितनी कंट्रोवर्सी चली। इस तरह की चीज़ों से ना थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा, चाहिए। ये कप्तानी वाले भी जो मसले चले आ रहे हैं, जब मुझे लगता है मैंने क्रिकेट देखना शुरू की थी उस वक्त से हम ये मसाइल देख रहे हैं कि एक ही टीम में 4-4 5-5 लड़के होते हैं जो कप्तानी के उम्मीदवार होते हैं, कुछ रह चुके होते हैं, कुछ को लारा लगाया गया होता है कि आपको शायद हम अगला कप्तान बना देंगे। इससे ग्रुपिंग के कितने मसाइल बनते हैं। जैसे हम अभी बात करते हैं कि टीम शायद उस तरह की स्पिरिट में नज़र नहीं आती जिस तरह से अब 1.5 साल पहले जब पता था कि सिर्फ बाबर कप्तान है, सब उसके अंडर खेल रहे हैं, अब फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया, फिर उसको हटाया गया। क्या लगता है इससे माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो जाता टीम का? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो हमारी रवायत है ना, जी, क्योंकि जी जिस टाइम आप कोई वर्ल्ड कप में से हार के आए हो तो सारा आपने प्रेशर है ना कप्तान पे डाल दिया, कुर्बानी का जानवर उसको बना दिया कि जी बाकी सारे बच जाएँ तो एक को। ये नहीं होना चाहिए, आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान बनाना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल इस तरह दूँ कि जी जिस तरह हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, जी, सो 87 में भी वही कप्तान थे, 83 में भी वही कप्तान थे। ये नहीं है कप्तानी एक दिन में नहीं आ जाती कि आप एक दिन में कप्तानी का सीख जाते हो क्योंकि जी आपने कप्तानी सीख ली और आ गई। इस तरह नहीं होता, इसको टाइम लगता है, इसको आपको टाइम देना पड़ता है। और इस तरह जल्दी जल्दी आप करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि आपको 3 साल के लिए। बाबर आजम की कप्तानी से आप कितने मुत्तफिक हैं कि वो सही कप्तान हैं, उनको टीम का कप्तान होना चाहिए? 4 साल हो गए और हम ऐसी ऐसी गलतियां देखते हैं जो शायद मैंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, बट मुझे भी लगता है कि यार ये वाला बॉलिंग चेंज तो अब बनता ही था, बट हम देखते हैं कि बाबर वो नहीं कर पाते उस तरह से डिसीजन। ठीक है, आपकी जो सोच है, आपको लेडीज़ विंग की तरफ जाना चाहिए, वहाँ आप मशवरे देने चाहिए आपको। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय जमीन, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय कोक में आप सबको एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 4 साल हो गए हैं बाबर आजम की कप्तानी को, और क्या आपको लगता है कि वो अच्छे कप्तान हैं और उनको इतना लंबा कंटिन्यू करना चाहिए था? इंजी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे अच्छा दिया, उनको देखें, लगता है बात लंबा सुने, टाइम देना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए पाकिस्तान की टीम के पास ना सिर्फ एक प्लेयर है जिसका नाम है बाबर आजम। जी, हम सब उसको पसंद करते हैं, इंजी भी करता होगा, मैं भी, हम सब उसको लाइक करते हैं। मगर जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है ना,
पिछले 4 साल से वो कप्तानी अच्छी नहीं हो रही इससे। मैं उसका बहुत हमायती हूँ, मैंने बहुत सारे उसके हक़ में बातें भी की कि इसको होना चाहिए। देखें, एक चीज़ होती है सीखने वाली, सही है, जो आप टाइम के साथ ना सीखते हो। अब शुरू में गलतियाँ करता है, हर कोई करता है। इंजी भी कप्तान रहा, इंजी से भी हुई होंगी, हमसे भी हुई हैं, सब बहुत सारे सब लोग करते हैं, मगर आप साथ साथ फिर सीखते हो। अब कप्तानी की प्रॉब्लम ये है कि कप्तानी एक ऐसा आर्ट है जो आपको, जो कहते हैं ना, सही रगड़ा ना लगा हो। जब आप बचपन से आप छोटी एज से करते ना आ रहे हो तो आपको नहीं आती। आपको देखें, बहुत सारी चीज़ों का आपको सेंस होनी चाहिए। आपने किस टाइम पे बॉलर को चेंज करना है, कौन सा बैट्समैन कहाँ वीक है। इसको सीखने में वैसे कितना टाइम लगता है? ये तो आप साथ साथ सीखते हो ना, ये तो आपकी अपनी स्किल है ना जी। देखें ना, जब आपको कप्तानी आती नहीं, जब आप फील्डिंग सेट अब मैं सॉरी बिल्ड भी चीज़ें होती हैं कप्तान, बिल्कुल होती हैं, मगर आप देखें ना, आप जब मुख्तलिफ लोगों के साथ खेलते हो, आपने स्कूल में कप्तानी की होती है, आपने अपनी क्लब में की होती है, कॉलेज में की होती है, अंडर 19 में आते हो, तो आपको जब बाहर से आपको समझाया जाएगा ना, आप कप्तानी कभी अच्छी नहीं कर सकोगे। जब आपका कोच बाउंड्री लाइन पे खड़ा होकर आपको बताएगा ना, अब फ़लाँ बॉलर को बॉलिंग करवा लो, फ़लाँ बैट्समैन जो है वो ये गलती कर रहा है, आप सीखोगे नहीं। आप सीखोगे उस वक्त जब आपको मार पड़ेगी, आप अकेले डिसीजन लोगे, आप भाग के प्लेयर के पास नहीं जाओगे कि मुझे बताओ यार मैंने क्या करना है। देखिए, कप्तानी जो है ना, कप्तानी आपको बहुत सारी चीज़ें, जो मैं आपको बताने लगा था ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपका दिमाग ना हर वक्त चलता रहता है कि इंजी की वीकनेस क्या है, इंजी आया तो मैंने किस बॉलर को लेके आना है, कौन सा बैट्समैन जो है वो कहाँ तगड़ा खेलता है, उसकी वीकनेस क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारा बॉलर कहाँ आउट कर सकता है, और जो बैट्समैन आ रहा है उसको हमारे कौन से बॉलर ने तंग करना है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप फील्डिंग सेट करो, आप जाके बाउंड्री पे खड़े हो जाओ। हाँ, मुझे बताओ, आप अपने बॉलर को क्या बताओगे? एज ए कैप्टन अगर मैं हूँ तो मैं कवर में खड़ा हूँगा, जब मिड ऑफ पे पास खड़ा हूँगा कि अगर कोई गलती करता है तो स्किपर सारी ज़िंदगी साथ खड़े रहे, वकार और वसीम के साथ साथ बताते थे। आप अपने बॉलर को बताते हो ना, जब आप बाउंड्री पे खड़े हो जाओगे, आप मुझे बताओ आप कैसे कप्तानी करोगे? ये चीज़ें जो है ना, जैसे अभी इंद्र कहता है, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और आप हार जीत का ब्लेम भी आप जितनी देर नहीं लोगे ना, और वो नज़र आता है। देखें ना, बहुत सारी जगहों पे आपको कोच नज़र आए हैं कि वो बाहर खड़े होके समझा रहे हैं। ये इन चीज़ों से अगर उसने कप्तानी करनी है पाकिस्तान के लिए लंबा अरसा, मैं पहले भी कहा कि मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। हो गए और कितना लंबा बीच में हटाया भी गया ना, मुख्तलिफ लोग आते एक आधी सीरीज के लिए आपने हटाया, फिर वापस ले आए, उससे तो आपने और माहौल ख़राब कर दिया टीम का। देखें, ये मैं आपको इनका ये अभी हमारी टीम है ना, गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने ऐसे, सो ये हमारा लीडर है। सो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि जी हम उसको क्रिटिसाइज करें कि जी उसको कप्तानी नहीं आती या कोई चीज़ नहीं आती। तो हम इस चीज़ पे बैठे हैं, इस चीज़ पे उम्मीद है कि प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस दें। नहीं जी, उसको क्रिटिसाइज पता क्यों करें? देखो, अगर आप या मैं कप्तान होंगे ना, तो जब सिलेक्शन होएगी ना, जो अच्छा नहीं लग रहा कि ये गलत हुआ है, आप एज ए कैप्टन फाइट करोगे कि यार मुझे ये प्लेयर चाहिए भाई। नहीं, बिल्कुल सही है सलीम भाई, बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जी इसी तरह ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मसला सारा ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। आप है ना, कोचेस बाहर से लेके आते हैं, इतने हाईली पेड लेके आते हैं कोचेस, तो उनका भी एक रोल है, ठीक है ना। सो आप इतने, आपने अगर 12 लोगों का सिलेक्टर बना रखा है, अगर आप सिलेक्शन की माजरत, अगर आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं और एक ही आदमी पे डाल लें, ये सही नहीं है। सो ये एक ओवरऑल एक जो सिस्टम है ना, उसको चेंज होने की जरूरत है। इतनी लंबी डिस्कशन है कि जितने भी दिन है हमारे पास अभी हमारी ये है कि जी हमारी जो सी बेस्ट विशेस है ना, वो हमारी पाकिस्तान टीम के साथ है, हर चीज बहुत अच्छी है। अभी हम बात कर लेते हैं, सुबह 5:30 बजे एक मैच है, सुबह 5:30 बजे एक मैच है, उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं व्यूअर्स को। नामीबिया वर्सेस ओमान, और एक ही प्लेयर है जिसको हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, वो है डेविड वीजे, जो कि नामीबिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो कल ही फिर बात करेंगे। इस मैच पे हो चुका होगा, आपसे मुलाकात होगी हमारी 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।